अरे 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 कमाल हो गया, अरे कमाल हो गया भैया। अरे भैया, अरे पूरा सिस्टम चल पड़ा। अरे भाइयों, अरे थारे पैर पड़ू मैं। अरे भाइयों, तू तो भगवान है भाइयों। सभी लोग उठ के जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। तालियों की आवाज बढ़ने लगती है। अरे उठ जा, अरे उठ जा निर्मोय। अरे पापा क्या हो गया? हैं? अरे क्या हो गया? अरे दिन चढ़ गया। अरे सांझ तक सोता ही रहेगा क्या? हैं? चल उठ। शंकर आंख मसलते हुए बेड से उठता है। अरे नीचे आ जल्दी, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है। प्रभु ये कहकर नीचे चल देता है। शंकर कुछ देर अंगड़ाई तोड़ता है और मुंह हाथ धोकर नीचे चला जाता है। चल फटाफट राई का तड़का मार के दाल छौंक दे। शंकर नीचे से एक पतीला निकालता है और गैस पर चढ़ा देता है। उसमें तेल डालकर राई उसके अंदर डाल देता है। अरे दाल थोड़ी कम डालियो, इतनी ना चल रही आजकल। हाँ, परसों कह रहे थे आलू गोभी नहीं चल रही, कल कह रहे थे पनीर नहीं चल रहा तो उसे कम कर दे, आज कह रहे हो दाल नहीं चल रही, तो चल क्या रहा है फिर? अरे अभी तो दुर्गति चल रही है, बस दुर्गति। हाँ, कल को दिमाग भी चल पड़ेगा मेरा। क्यों? क्यों है? तुझे पता नहीं है क्यों है? अरे बेटा, कोई और शौक ढूंढ ले, क्योंकि यो ढाबा तो अब थोड़े दिन का और रह गया बस। हाँ पापा, वैसे तो सुबह उठ के चिल्लाते रहो कि जल्दी उठ जल्दी उठ, हैं? अब खुद ही कह रहे हो बंद हो जाएगा। अरे तो क्या कहूं बेटा, है क्या कहूं बता। इधर आ, देख बताता हूं। प्रभु सामने टंगी 4 पीढ़ियों की फोटो शंकर को दिखाता है। देख, यो है तेरा परदादा चमन पीला भोगराज, जिसने खाने में ऐसी चीजें डालना शुरू की कि पूरा गांव उनका दीवाना सा हो लिया। क्योंकि एक तो खाने में स्वाद बढ़िया और ऊपर से भोजन सबका स्वास्थ्य भी एकदम ठीक कर देता था। और बेटा, स्वास्थ्य, भोजन और स्वाद बड़ी मुश्किल से लोगों को एक साथ मिलता है बेटा, वरना तो तोरी घिया तो सभी बना रहे हैं अपने घर में। प्रभु अपनी उंगली शंकर के दादा की तरफ करता है, जिनकी बड़ी बड़ी मूंछें होती हैं। और यो है मेरे बाबूजी, यानी तेरे दादा चकोर चंदन भोगराज। जब सभी हमारे बड़े दादा के खाने को इतना मानने लगे ना, तो बाबूजी ने यह ढाबा खोला, भोगराज वैद्य ढाबा, जहां लोग खाना खाकर अपनी बीमारी का इलाज कराते थे बेटा। बाबूजी ने तो ऐसा कमाल कर दिया कि उनका दाल चूरमा खा के एक अपाहिज इंसान चल पड़ा भाई। नहीं यार पापा, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मान नहीं रहा है? अरे तुझे पता है हमारे घर में कभी किसी औरत ने खाना नहीं बनाया, पता है तुझे? सिर्फ हमने बनाया है। तेरी माँ ने तो रसोई में झांक के भी नहीं देखा, बता रहा हूं। तभी अंदर से उसकी पत्नी निकल कर आती है। बर्तन धोने और रसोई साफ करने तुम्हारी स्वर्गीय माँ नहीं आती थी? और ये कहकर वापस अंदर चली जाती है। ये क्या अलार्म सा बज पड़ा क्या एकदम से? क्या हुआ ये? अरे हाँ, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि उस चमत्कार के बाद तो ढाबे पे लाइन लग गई। हाँ, लेकिन फिर आया मैं, प्रभु भोगराज, और बाबूजी भी चल बसे उस वक्त। और उसके बाद तो बचा ही कुछ ना। जब से मैंने बागडोर संभाली, तब से बेड़ा ही गर्क होता गया ढाबे का। अरे पापा, वही तो मेरा सवाल है हमेशा से कि ऐसा हुआ क्यों? वो क्या डालते थे ऐसा भाई खाने में, और आपको क्यों नहीं पता उस चीज के बारे में? बोलो। अरे बताया ही नहीं कभी, बस इतना पता है कि कोई खास सामग्री थी जो किसी जगह से लाते थे जाके। अब मैं वो चीज नहीं ला पाया और धंधा धीरे धीरे ठप हो गया। तो फिर इसे बंद करके क्या करोगे? अरे वो छोड़,
तू जाके दाल छौंक दे जा। पुश्तैनी दुकान है पापा, ऐसे कैसे बंद कर सकते हो आप? अरे बेटा, पुश्तैनी हो चाहे कल खुली हो, बिना पैसों के कोई दुकान नहीं टिकती। शंकर चुपचाप दाल बनाकर बाहर चला जाता है। यार यहाँ रहना तो मेरा दिमाग फाड़ देंगे ये। चलो रघु से ही मिलके आते हैं थोड़ी देर। शंकर मैदान में जाकर देखता है तो रघु अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। शंकर। शंकर दूर से हाथ उठाकर उसे सलाम करता है। क्या हाल है भाई के? बस सब बढ़िया। आज इतनी सुबह यहाँ कैसे भाई? अरे बस वही रोज की महागाथा यार। क्या हुआ है? फिर कुछ दिक्कत आ गई क्या ढाबे में? अरे यार रोज का एक ही ड्रामा यार है। आज ये कम कर दे, आज वो कम कर दे, और आज तो कहते हैं कि कुछ और ढूंढ ले भाई। अरे जब खून में खाना बनाना है तो क्यों कुछ ढूंढूं है? तभी रघु का एक दोस्त शंकर से कुछ पूछने लगता है। भाई शंकर, तुम्हारा खाना बनाना तुम्हारे खून में था है? मतलब? अरे पूरे गांव को पता है कि तुम्हारा ढाबा तभी तक चला जब तक तेरे दादा थे। तुझसे मतलब? और तुझसे बात की क्या? अरे सच ही बोल रहा हूं, मेरे पापा ने खूब कहानियां सुनाई हैं तेरे खानदान की। एक अच्छा भला चलता ढाबा तुमसे नहीं संभाला गया और अब मेरे पे चौड़ा होके दिखा रहा है। ढाबा चले ना चले, तेरी टांगे तोड़ के तुझे चलने के लायक नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूं। हाँ। एकदम से सात्विक शंकर की ओर गुस्से से देखता है और शंकर भी उठकर सात्विक का कॉलर पकड़ लेता है। तभी रघु और आमिर मिलकर दोनों को छुड़ाते हैं। अरे दिमाग खराब है तुम दोनों का है? फालतू की बात पे लड़ रहे हो? शंकर तू घर जा, चल मैं आता हूं थोड़ी देर में तेरे पास। शंकर वहां से गुस्से में निकल जाता है और जाकर चाय की टपरी पर बैठ जाता है। एक चाय कर देना भाई। जी भैया जी, अभी करता हूं। ठीक है। शंकर उधर बैठा इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहां एक गरीब सी माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर उसके पास आती है। उसका बच्चा उसकी गोद में इस तरह से पड़ा होता है जैसे कोई शव हो। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दे, अल्लाह तुझे खूब रहमत बख्शेगा। मेरे बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, दे दे बेटा। शंकर उसके बच्चे को देखकर डर से कांप जाता है। अरे भाई, एक गिलास पानी और कुछ मठरी नमकीन वगैरह देना। चाय वाला पानी और कुछ मट्ठी लेकर आता है और शंकर को दे देता है। अबे सबसे पहले तो पानी पिला से, मुंह पीला पड़ चुका है, मर जाएगा ये। गरीब माँ हंसने लगती है। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? मर जाएगा बेटा, इसका इंतकाल तो उसी दिन हो गया था जब ये गरीब के घर में पैदा हुआ। ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों कह रही हूँ? जिस बच्चे को एक निवाला भी खाए 2 दिन हो गए हों, उसे और क्या कहूँ। एक निवाले के लिए 2 दिन भटकना पड़ा, तब जाकर मिला। तो क्या करें ऐसी जिंदगी का। लोग कहते हैं कुछ काम कर लिया करो, पर काम क्या करें बेटा। बचपन से तो इस सड़क की मिट्टी खाकर बड़े हुए हैं, काम की तो कोई तालीम नहीं मिली, ना ही मौका। अब बताओ, ऐसे एक नहीं कई माँ बेटे घूम रहे हैं मेरे जैसे यहाँ। इसकी तो अभी सांसें चल रही हैं, पर जल्द ही ये कूचों के खोखले अंधेरे में ही मर जाएगा, क्योंकि अस्पताल कौन भर्ती करेगा। सरकारी अस्पताल ले जाओ तो हमसे पहले 100 लोग लाइन में मिलेंगे। किसी का डॉक्टर फूफा, किसी की नर्स मौसी, किसी का बाप कंपाउंडर, और इन सब की पहचान में दबा कौन? गरीब। और सही भी है, गरीब को तो भगवान ने भी नहीं अपनाया, तो डॉक्टर क्या अपनाएगा। अब मान लो ये दुनिया में आ भी गया तो पालेगा कौन। हमें इसकी खांसी, जुकाम, इसका तपता बदन किसके पास ले जाएं? हम बस अपनी छाया ही दे सकते हैं ठंडक के लिए, क्योंकि ठंडा पानी, ठंडी दवा, ठंडी छांव, ये सब तो नसीब वालों को मिलती हैं। लोग कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, मैं कहती हूँ पहले जिंदा तो रख लें, पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है। ऐसे तपते हुए बदन से तो अच्छा है ठंडा शरीर बेटा, क्योंकि इस दुनिया में जीने का हक सिर्फ पैसा देता है। ये सब सुनकर शंकर एकदम से जमसा गया था। वो औरत अपने बच्चे को पानी पिलाकर और मठरी लेकर वापस चली जाती है। शंकर चुपचाप वहां से पैसे देकर निकल जाता है।
तभी जाते जाते गांव का सरपंच उसे देख लेता है। अरे ओ शंकर। नमस्कार मुखिया जी। अरे नमस्कार बेटुआ, नमस्कार। है? अरे क्यों इतना मुंह लटकाए चले जा रहे हो? क्या हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं मुखिया जी, बस ऐसी। अरे क्या दुकान वगैरह में कोई दिक्कत विक्कत चल रही है क्या? अब चल तो रही है मुखिया जी, आपको तो पता ही है दादा के जाने के बाद क्या हाल हुआ है। हाँ वो तो है। तुम्हारे दादा और परदादा तो जादूगर थे भैया। अरे गरीब तुम्हारे दादा को पता है क्या कहते थे? क्या कहते थे? अरे मसीहा अपना भाई। क्यों? उन्होंने तो बस ढाबा खोला था। हाँ माना कि उनका खाना लोगों को ठीक कर देता था, पर गरीब उसके पैसे कैसे देते थे? अरे पैसे? अबे कौन से पैसे हैं? अरे तेरे दादा ने कभी अपनी दहलीज से किसी गरीब को उल्टा नहीं मोड़ा। हाँ, मुफ्त में अपना जादुई खाना उन्हें खिलाया। तेरे परदादा ने भले ही खूब सेवा करी गरीबों की, पर जब तेरे दादा थे ना, तो लोग कहते थे कि उन्होंने गांव के किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया। कभी किसी गरीब की तबीयत खराब हुई तो उसे अपना खाना खिलाकर ठीक कर दिया। शंकर अचंभित रह जाता है ये सारी बातें सुनकर। ठीक है मुखिया जी, अब चलता हूँ, दुकान में और भी काम है। शंकर ये कहकर वहां से चल देता है। पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ ये सारी आवाजें गूंजती रहती हैं। शंकर घर आता है। उसे देखकर उसके पापा उस पर चिल्लाने लगते हैं। अरे कहाँ मर जाता है? टिकता नहीं घर पे? जा जाकर आलू गोभी में तड़का मार, और हाँ करछी अपने दादा वाली इस्तेमाल करियो। अरे आपको कितनी बार बोला है कि करछी पुरानी है, थोड़ी देर में ही गर्म हो जाती है। अरे तो कपड़ा ले लिया कर। हैं? तेरे परदादा और दादा ने उसी से खाना बनाया था हर बार। हाँ, आपने भी तो उसी से बनाया था। शंकर आलू गोभी में छौंक लगा देता है। शंकर ढाबे का सारा काम निपटाकर अपने कमरे में चला जाता है। शंकर इन सभी बातों से परेशान होकर अपना सिर तकिए से ढक लेता है। रात हो जाती है और शंकर ने अब तक एक निवाला भी नहीं खाया होता। जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो शंकर परेशान होकर रसोई में जाता है और छोटी सी कढ़ाई निकालकर गैस पर चढ़ाता है। उसमें तेल और कुछ सब्जियां डाल देता है। तभी उसकी नजर अपनी पुश्तैनी करछी पर पड़ती है। आज इसे ही चला के देखूं, क्या बवाल है ये। शंकर करछी उठाकर उससे सभी चीजें मिलाने लगता है। तभी काम करते करते उसके दिमाग में फिर से वही बातें चलने लगती हैं। तभी एकदम से शंकर को एक आवाज आती है, लल्ला, ओ लल्ला। शंकर एकदम से डर कर पीछे हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। कौन है? कौन है? नीचे देख लल्ला, नीचे। शंकर नीचे देखता है तो उसे दिखता है कि करछी अपने आप कढ़ाई में खड़ी हो रखी है। घूर क्या रहा है लल्ला? मैं ही बोल रही हूँ। पर तुम बोल कैसे रही हो? है कोई वजह? वो तुझे पता लग जाएगी। क्या? ये क्या है? क्या है ये सब? ये सब हमेशा से था, बस तेरे बाप को ही ना दिखा। अरे पर ये हो कैसे रहा है? मैं सपने में हूँ क्या? शंकर अपने आप को जोर जोर से चांटे मारने लगता है। लल्ला पगला गया है क्या? ये कैसे हो पा रहा है? क्योंकि मैं एक ऐसी जगह से आई हूँ जिसके बारे में न किसी ने सुना न किसी ने पढ़ा। ऐसी कौन सी जगह है? और क्या आप पापा से भी बातें करती हो क्या यूं ही? लल्ला, अगर तेरे पापा से बात कर सकती तो आज ये ढाबा बंद कराने की नौबत ना आई होती। मतलब? तुझे ये पता है क्या कि तेरे दादा परदादा अपने खाने में ऐसा क्या डालते थे जिससे बीमार से बीमार इंसान भी ठीक हो जाता था? नहीं पता। क्या था वो?
सप्तधारा रस। सप्तधारा रस? पर ये लेके कहां से आते थे? नीरमंडल से। ये क्या है और कहाँ है? कहाँ है ये तो नहीं बता सकती। ये जवाब तो तुम्हें अपने परदादा की किताबों में ही मिलेगा लल्ला, जहाँ उन्होंने अपने सभी खाने की सामग्री लिख कर रखी थी। शंकर थोड़ी देर कड़छी की ओर देखता रहता है और एकदम से कड़छी को उठाकर अपने दादा के कमरे में भाग जाता है। शंकर अलमारी खोलकर नीचे से एक संदूक निकालता है जिसे कपड़े से ढका हुआ है। शंकर वो संदूक खोलकर उसके अंदर से अपने परदादा की खाने की सामग्री वाली किताब निकालता है जिसका नाम है मेरी रसोई। शंकर उस किताब को खोलकर उसके सारे पन्ने पलटने लगता है। कमल ककड़ी के बेल, जल भिंडी, जल मूली, वारुणी फली, नीलकंद, ये क्या है? क्या हुआ लल्ला? अरे मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसी कोई भी चीज हमारे पूरे खानदान में कभी नहीं बनी। मैं ना ये लिख कर दे सकता हूँ, दादाजी ने कभी ऐसी किसी चीज का कोई जिक्र भी नहीं किया। तो सोचो फिर क्यों उन्होंने ये सब लिखा है, क्या पता तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाए। शंकर सारे पन्ने पलटता है, तभी आखिरी पन्ने पर उसे कुछ कमल के पत्ते बने दिखते हैं जिनके बीच में एक बड़ा सा कमल का फूल होता है और अंत में कुछ लिखा होता है। ये क्या लिखा है? पाताल से थोड़ा ऊपर और पानी के थोड़ा नीचे, जहां जड़ आसमान में होगी और पत्ते पत्तियां जमीन पर, वहीं जीवन मिलेगा तुम्हें अष्टभुजाओं को जीतकर। पता चला? पहेली का तो पता नहीं, पर जगह का पता चल गया। पर मेरा एक और सवाल है आपसे। पूछो। ये सब पापा को क्यों नहीं सुनाया दिखा? क्योंकि उन्होंने कभी देखना नहीं चाहा। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि ढाबा अच्छा चल रहा है तो खाने का रेट बढ़ा देते हैं, और जिन गरीबों को तुम्हारे दादा यहाँ खाना खिलाते थे उन्हें भी यहाँ आने से मना कर दिया। पर तुम्हारा मन तुम्हारे दादा की तरह ही दया भाव वाला है, इसीलिए तुम्हें ये सब दिखा। सूरज चढ़ते ही शंकर घर से भाग निकलता है और सीधा जाकर गांव के तालाब के पास पहुंचता है जहां कई सारे कमल के पत्ते पानी में लहरा रहे होते हैं और उनके बीच एक कमल का फूल होता है। शंकर सीधा पानी के अंदर कूद जाता है और उस जगह को ढूंढने लगता है। हर थोड़ी देर में शंकर पानी के ऊपर आकर एक गहरी सांस भरता और फिर नीचे चला जाता। पर जैसे ही वो और गहराई में जाता है उसे पानी में एक रोशनी की किरण चमकती दिखती है। तभी उसे वो पहेली याद आती है जो उसके दादाजी की किताब में लिखी थी। पाताल से थोड़ा ऊपर और पानी के थोड़ा नीचे, जहां जड़ आसमान में होगी और पत्ते पत्तियां जमीन पर, वहीं जीवन मिलेगा तुम्हें अष्टभुजाओं को जीतकर। शंकर उस किरण की ओर बढ़ता है और जैसे जैसे वो किरण की ओर बढ़ता जाता है रोशनी उतनी गहरी होती जाती है। जैसे ही वो उस रोशनी के अंदर जाता है वो एकदम से किसी और दुनिया में पहुंच जाता है। चारों तरफ सिर्फ हरियाली, औषधियां और सब्जियों की महक से उसका मन प्रफुल्लित हो उठता है। ये क्या जगह है जिसकी हवा में भी खाने की खुशबू है? शंकर आगे जाता है तो उसे एक विशाल पेड़ दिखता है, लेकिन वो पेड़ उल्टा था। उसकी जड़ें आसमान में और फूल पत्ते जमीन पर होते हैं। जहां जड़ आसमान में और पत्ते जमीन पर हों, यही है वो जगह, यही है। शंकर भागता हुआ जाता है और उस पेड़ के अंदर घुस जाता है। जैसे ही वो उस पेड़ के अंदर घुसता है अचानक सारा माहौल बदल जाता है। शंकर एक बड़े से रेस्टोरेंट की रसोई में खड़ा होता है। उसकी साइड में एक खिड़की होती है जिसके बाहर कुछ गरीब लोग भूखे प्यासे बैठे होते हैं। शंकर बाहर की ओर देख रहा होता है कि तभी उसके पापा अंदर आते हैं। अरे कहाँ ध्यान है तेरा? हैं? फटाफट हाथ चला,
मोटी कमाई होगी आज। सारे लोग खाने की बाट जो रहे हैं बाहर, जल्दी कर। शंकर एकदम से खाने का पतीला उठाता है और गेट खोलकर बाहर चला जाता है। प्रभु उसे पीछे से आवाज दे रहा होता है। शंकर जाकर उनमें वो सारा खाना चुपचाप बांट देता है। तभी एकदम से सारा माहौल फिर से बदल जाता है और शंकर देखता है कि सामने एक बड़ा सा ऑक्टोपस होता है, जिसके सभी हाथों में रसोई का कोई ना कोई सामान होता है। परीक्षा में तुम पास हो गए बच्चे। शंकर थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है। जब कड़छी बात कर सकती है तो ये क्यों नहीं? यहाँ क्यों आए बच्चे? मैंने सुना था कि मेरे दादा और मेरे परदादा आपसे कोई चीज लेकर जाते थे, जिससे कोई भी इंसान चाहे कितना भी बीमार हो एकदम ठीक हो जाता था। तुम्हारा मतलब सप्तधारा रस से है? हाँ हाँ, वही। उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा तुम्हें। जी पूछिए। क्यों लेकर जाना चाहते हो ये रस? शंकर एक गहरी सांस भरता है। अपनी शांति के लिए। कल ना मैं ठीक से सो पाया, ना ही ठीक से कुछ खा पाया। मन में सिर्फ एक सवाल की, जिनके सिर पे कोई छत नहीं, क्या उन्हें आज रात कुछ खाने को मिला होगा? जिनके बच्चों के शरीर दोपहर में तप रहे थे, क्या उन्हें कोई दवा मिली होगी? या उनका शरीर एकदम ठंडा पड़ गया होगा? बस इसीलिए चाहिए, ताकि रात को वो भी और मैं भी चैन से सो पाऊं। ऑक्टोपस शंकर की ओर देखकर मुस्कुराता है और एक बड़ी सी शीशी निकालकर उसे दे देता है, जिसमें 7 रंगों का एक रस होता है। अरे ये कितना सुंदर है, पर इसमें ऐसा क्या है? जिसने ये जगह स्थापित की उसी ने इसे बनाया था। पौराणिक कथाओं में तो ये कहा जाता है कि ये उन्हीं तत्वों से बना है जिससे संजीवनी बूटी बनी थी। शंकर, तुम्हारा मन साफ है और वो जो रोशनी तुमने तालाब में देखी थी, वो बस कुछ ही सच्चे संवेदनशील लोग देख पाते हैं, जिन्हें दूसरों का दर्द अपना लगता हो। शंकर चुपचाप उनके सामने सर झुकाता है और वापस अपने घर आ जाता है। सामने खड़े उसके पापा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अरे कहाँ डूबाया? अरे आप बड़े बर्तन निकाल के रखो, आज गांव के सभी गरीबों का भोज होगा। भोज होगा? क्यों भाई? क्योंकि मुझे अब शांति से सोना है। इसके बाद शंकर सबसे पहले उसी बूढ़ी माई के बच्चे को जादुई खाना खिलाता है, जिससे वो एकदम स्वस्थ हो जाता है। आखिरकार बरसों बाद इस जादुई ढाबे में मसीहा लौट आया।